नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर मैं 10th पास कर चुका हूं और मुझे एनिमेशन एंड VFX में अपना करियर बनाना है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, तो हम क्या करें, किस तरीके से करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको एंट्रेंस देना पड़ता है कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए फिर लेकर आ गया हूं आपके सामने और आज पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। और अगर आपने ये वीडियो क्लिक करी है तो जाहिर सी बात है कि आप भी इंटरेस्टेड हो एनिमेशन एंड VFX के फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको एनिमेशन एंड VFX फील्ड में करियर बनानी है और अगर आपने 10th पास कर लिया है तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर क्या 10th के बाद हम एनिमेशन करियर ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। 10th के बाद भी आप एनिमेशन VFX में आ सकते हो, लेकिन याद रखना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस बात को लेकर एकदम आप क्लियर हो कि यार मुझे तो इसी फील्ड में करियर बनानी है, मुझे और दूसरा चीज ट्राई नहीं करना है, एंड इफ योर फैमिली इज ओके विथ यू, देन डेफिनेटली आप इस फील्ड में आइए। और यहाँ पे एक वोकेशनल कोर्स चलता है जो BVOC के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई बंदा 12 करके आता है तो वो डायरेक्टली BVOC करेगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा 10 के बाद इधर शिफ्ट होता है, अब देखो 10 के बाद इधर शिफ्ट होने के पीछे, 10 के बाद इधर शिफ्ट होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो रीजन होते हैं। एक तो कि बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में और चाहता है कि वो स्टार्टिंग से ही करियर बनाए, उसको इस फील्ड की आइडिया भी है, और या तो फिर वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई वो नहीं कर पाता है, उसको पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो मन नहीं लगता है, तो वो फिर इस फील्ड में आ सकता है। ऐसे कई स्टूडेंट का केस हमारे सामने आया है, कई स्टूडेंट्स आए हैं जो 8th 9th के बाद ही इस फील्ड को ज्वाइन कर लिए क्योंकि उनको आगे उसमें पढ़ना नहीं था। तो यहाँ पे, और यहाँ पे डिग्री भी नहीं कर रहे, वो जनरल कोई डिप्लोमा, एडवांस प्रोग्राम कोर्सेज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भी इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है, आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि 10th के बाद आप इस फील्ड को ज्वाइन करो, सीखो धीरे धीरे। आप इसको फुल टाइम मत दो बल्कि, लेकिन इसको थोड़े से टाइम देकर आप इसे सीखो और साथ ही साथ आप 110% आप अपना काम भी करो। यानी कि 12 का भी, 11-12 की भी पढ़ाई करो, किसी भी स्कूल कॉलेज से जहां से भी करना है आप वहां से भी कर लीजिए। देखो, आज के टाइम में क्या होता है ना कि आज के टाइम में एटलीस्ट ग्रेजुएट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के अगर आपको सपोज मान लो को कोई अच्छी पोस्ट मिली तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एनिमेशन करियर जो है वो आफ्टर 10th के बाद भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और एनिमेशन भी यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, एक 2D एनिमेशन होता है, एक 3D एनिमेशन होता है। अगर आपको फिल्मों में एनिमेशन करनी है या फिर आपको एड फिल्मों में एनिमेशन करनी है या फिर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट एनिमेशन वगैरह करें, लोगो एनिमेशन वगैरह करें, तो उस हिसाब से आप सीख सकते हो। लेकिन 10th के बाद थोड़ा अर्ली हो जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप इधर आ गए, तो वो नहीं करना है आपको। आप 11-12 की पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए और उसके साथ ही साथ आप इन चीजों को भी थोड़ा कंप्लीट करते जाइए। तो दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है और दोनों में बैलेंस हो भी जाता है, तो ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना कि जब भी आप 10th के बाद अगर करियर का, देखो 10th के बाद करियर डिसाइड करना, एक तो है ऐसा कि आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ही लेके पढ़ना है, लेकिन ऐसा है ना कि भाई एक करियर ऐसी चूज कर लो जिसके बारे में आपको रत्ती भर नॉलेज नहीं है, या फिर उससे रिलेटेड जो चीजें होनी चाहिए वो भी शायद आपको पता नहीं है, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है आपको आगे चल के। ठीक है, तो अगर आप इसको मेन कोर्स के हिसाब से ले रहे हो ना, तो भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बशर्ते आप ध्यान रखना कि आपको इस फील्ड की थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझसे फोन करके, मतलब फोन करके बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और ये अक्सर हमारे पास बच्चे करते रहते हैं फोन, तो हमारी बात सबसे होती रहती है। ठीक है, सो एनिमेशन करियर जो है वो आफ्टर 10th भी आप स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 11, 12 और 3 साल उधर, मतलब तकरीबन 4-5 साल होगा, तो आप एक प्रो बनकर बाहर निकल सकते हो, एक प्रो एनिमेटर आप बन सकते हो। उसके लिए अगर आप 10th के बाद ही इस करियर को चूज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोशॉप सीख लें, माया सीखिए, फोटोशॉप, माया, सब्सटेंस पेंटर,
इन चीज़ों पे फोकस करें। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि आप भले ही एनिमेटर बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपको सिर्फ एनिमेशन पे फोकस करना है, उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी टूल्स पे फोकस करना है। बल्कि आपके पास टाइम लंबा है तो आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना, ताकि आगे, क्योंकि देखो अभी जिस एज में आपने ये मूड बनाया है, वो एज, जिस एज में आपने ये मूड बनाया है वो एज क्या है, फ्लक्चुएशन का एज है। उस वक्त में आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशन होंगी। हो सकता है कि 10th आधा 11th आधा जाते जाते आपको मूड बदल गया कि नहीं भाई अब तो हमको ये बनना है वो बनना है। तो ये केसेस में भी आपके साथ आ सकते हैं, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और आराम से इस पे आप डिसीजन लेकर ही कोई काम करिएगा। कोई घाई करने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ करने से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आफ्टर 10th जो एनिमेशन करियर है वो कैसा है, किस तरीके से आप कर सकते हो। और जॉब की कोई टेंशन है नहीं, जॉब तो बहुत सारे हैं, बहुत मिल भी जाएंगे। आए दिन मैं भी पोस्ट डालता रहता हूँ, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो दोस्तों लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। माय फ्रेंड्स, अगर आप रियल में अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो यार। क्या ही जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा उसमें, ना ही आपसे कोई पूछेगा। 2-4 लोग देखेंगे इसे और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।